ओके, तो हम लोग जो ग्राफ सब बना, आई थिंक आप लोग बस सिस्टमेटिक बना के रखिए। और अगर आप लोग ग्राफ में एक्सपर्ट हो गया, इफ यू आर टू गुड इन ग्राफ, देन द फिजिक्स इज वेरी इजी फॉर यू। आई एम गोइंग टू से दैट फिजिक्स में दो चीज आपको जानना है, दो चीज, सिर्फ दो चीज अगर आप जानना है। पहला, यूनिट का कन्वर्शन। If you are very good in conversion of unit, I have said you earlier, meter to kilometer, kilometer to meter, hour to minute. If you very good at that, and you have the time to understand this, okay, आप समझ सकते हैं। और अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट है, तब फिजिक्स बहुत ईजी आपके लिए। सो मैंने लास्ट वीडियोस में जो बोला अभी आप लोग समझ गया। अब उस टाइम डिस्टेंस का बात था, वेलोसिटी, दो बॉडी का, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, ठीक है। मैंने इंटरवल एकदम सिंपल में रखा, वो 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इक्वल इक्वल इंटरवल में रखा। कितना कितना रखा आपको पता चल गया। 2 सेकेंड, 2 से 4 में भी होता है 2 सेकेंड, 4 से 6 होता है 2 सेकेंड, 6 से 8 में होता है 2 सेकेंड। सो इंटरवल आई हैव केप्ट द सेम 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने चाहेगा, ध्यान से देखिए। अभी आप लोग के लिए जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट से दे रहा हूं, अरे आप लोग अभी समझ भी जाएगा सब चीज। तो 3, 4, 5, ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20। इधर वेलोसिटी आप लोग कभी कलम से, पेन से ड्रॉ मत कीजिए, ठीक है, जो मीटर पर सेकेंड में है। इधर टाइम जो सेकेंड में है, ठीक है। टाइम को भी इक्वली हम रख दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। चलिए बनाता है। जीरो के लिए कितना था, जीरो में रखा है, जरूरी नहीं कि जीरो में जीरो ही बनाना है आपको, ठीक है। 2 के लिए 5, 2 के लिए 5 में डॉट दे रहा है। देन 4 के लिए 10, 4 के लिए 10 में डॉट दे दीजिए। 6 के लिए 15, 6 के लिए 15 में डॉट दे दीजिए, 6 के लिए 15, यस। 8 के लिए 20, 8 के लिए 20। यूज योर स्किल, वेरी। अभी आपको पता चल गया, ये ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, आ गया ना। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला बात, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड व्हाट डट इट इंडिकेट, it indicate what, uniform acceleration, yes, uniform acceleration. Do you remember the definition of uniform acceleration? acceleration तो हमको पता है, acceleration कह रहा है it is the rate of change, बार बार मैंने स्ट्रेस दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो 0 में 0 था, 2 सेकेंड में 5, तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। चेंज कैसा निकलता आपको पता है, चेंज में से माइनस कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि इस साल आपका वेट, हाइट है सपोज 120 मीटर, इस साल में आपका हाइट है 10 में, आपका हाइट हो गया 130 मीटर। तो कितना चेंज आया आपका हाइट में, दैट इज 10 मीटर, माइनस कर दीजिए। तो 0 था, 5 हो गया, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। फिर 2 से 4, 2 सेकेंड में था 5, 4 सेकेंड में था 10, तो कितना चेंज हुआ नेक्स्ट 2 सेकेंड में, हो गया 5 से 10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड फिर चेंज हुआ। 10 से 15 चेंज हुआ, मीन्स हर 2 सेकेंड में, देखिए मैंने 2 सेकेंड का चेक किया, हर 2 सेकेंड में 5 करके चेंज हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है। और चेंज कैसा हो रहा है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और एक बार देखिए, आपका सॉलिड क्लियर होगा। मीन्स यहाँ में जो वेलोसिटी चेंज रहा है वो कैसा हो रहा है, इक्वल चेंज। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज हो रहा है वो बार बार इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है कि नहीं, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये बॉडी कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर। और इसको आप लोग खुद बोले, 0 से 5 कितना चेंज हुआ इस बार, 5 से 7 कितना चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड।
7 से 20 हो गया, कितना चेंज हुआ इस बार? 13 मीटर पर सेकेंड, 20 से 40, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस बार क्या चेंज इक्वल है? नहीं है, देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर प्लीज द वर्ड चेंज। हियर द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन सबको पता है यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ में इक्वल चेंज हो रहा है और यहाँ में अनइक्वल चेंज हो रहा है। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस मोशन इज कॉल्ड व्हाट? नॉन सॉरी यस, दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस बार का ग्राफ अगर आप ड्रॉ किया, इसी में हम बना रहा है, ठीक है। 0 के लिए 0, 2 के लिए 5, 2 के लिए 5 ये में होगा, 4 के लिए 7, 4 के लिए 7 कहाँ में होगा? यहाँ के में दे दिया मैंने। 6 के लिए 20, 6 के लिए 20 यहाँ के में होगा, है कि नहीं। 8 के लिए 40, 8 के लिए 40 तो और कहीं में होगा, बहुत दूर हो जाएगा 25। तो अगर आपने उसको ज्वाइन किया, आप देखिए खुद देखिए, ये स्ट्रेट नहीं आने वाला, ये कार्व्ड आने वाला है कि नहीं। तो आप उसको सेपरेट ग्राफ में बना सकते हैं इसको, ठीक है। सो एक ही में मत बनाए, हाँ। सो वो ग्राफ जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसा होगा? कर्व। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या रहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन इक्वल ही नहीं हो रहा है, अनइक्वल, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक बहुत मजेदार आने वाला है ग्राफ, देखिए एकदम सिंपल, टाइम और वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहा, 0, 2, 4, 6 हो जाएगा। 0 में था 10, सोचिए मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में भी था 10, 4 में भी 10, 6 में भी 10। मीन्स बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी कैसा चल रहा है? एक ही आप लोगों को उस दिन मैंने स्पीडोमीटर दिखाया ना, ऐसा ऐसा हो रहा था। कभी कभी देखिए वो स्पीडोमीटर थोड़ा देर के लिए एक ही जगह में रह जाता है, तो उसका वेलोसिटी बार बार कितना दिखा रहा है? 10 ही दिखा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? होता ना कभी कभी थोड़ा देर के लिए आप लोग सेम स्पीड में चलता होगा। आप देखिए आपका स्पीडोमीटर, ये टाइम इधर वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल से बना के दिखा रहा, 0, 2, 4, 6, 8, 5, 10, 2 सेकेंड के लिए 10, 0 के लिए 10, 2 सेकेंड के लिए था 10, 4 सेकेंड का बाद भी देखा 10, 6 सेकेंड का बाद भी देखा 10। जो तो इसको ज्वाइन करने से कैसा हो रहा है? हाँ, ये क्या दिखा रहा है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत हो, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जब पहला वाला आज दिखा रहा है आज को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये था बॉडी एट रेस्ट, और ये क्या ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया तो क्या इंडिकेट कर रहा है? बहुत कुछ इंडिकेट करता है, इसमें हम बहुत कुछ बोल सकता है। क्या पता चल रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो तो बोलता सर बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अरे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10, क्या मूव नहीं कर रहा है? चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही वेलोसिटी से चल रहा है। मीन्स पहला वाला क्या बोल सकता है? मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी को हम लोग फिजिक्स का लैंग्वेज में बोलता है कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है बट मूविंग विथ व्हाट? सेम और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैन आई से द बॉडी हैज जीरो एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन उस बॉडी का जीरो है, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहा? v माइनस यू बाई टी। सिंपल में देखिए, कोई भी दो जगह लीजिए, सोचिए 2 से 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी था? 10। पहला में 2 सेकेंड का मैंने बोला, 2 सेकेंड में था 10, तो u हो गया 10। 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? वो भी 10, v भी 10। तो 2 से 4 सेकेंड का बीच में कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया 2। तो फॉर्मूला बैठा है, v कितना है? 10, u कितना है? 10, टाइम है 2। तो 10 माइनस 10, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो जब भी याद रखिए, व्हेन एवर ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से जब मूव कर रहा होगा, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो।
द बॉडी हैज 0 एक्सीलरेशन। देखा ना, मैंने समझाया ना, मैंने 2 इंस्टेंट का देखा है, 2 से 4। तो पहले 2 में जितना वेलोसिटी था वो आपका इनिशियल वेलोसिटी, 4 में जितना वेलोसिटी है कितना 10 ही है, वो फाइनल वेलोसिटी। तो u और v दोनों सेम है, 10 10, और 2 और 4 से बीच में कितना टाइम का बात चल रहा है, 2 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में लगा दिया मैंने, v माइनस यू बाई टी। एम आई क्लियर? v माइनस यू बाई टी, दैट इज 10 minus 10 by anything is 0. So whenever body move with constant velocity, एक ही स्पीड से जब जा रहा होता है, आप याद रखिए उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0. Am I clear? So these are the graphs we have to remember. And one last graph from my side, that is time and velocity meter per second. It is in second. ठीक है, सिंपल दे दे आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट का लिए 8। ठीक है, सोचिए 50 था, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 10। तो टाइम 0, टाइम इज देखने का टाइम है, ठीक है वो। बट अगर आपको कॉन्फ्यूज लग रहा है, 0 नहीं देखे हमेशा दिख सकता है। 9:30, 9:32, 9:34, 9:36, 9:38। कितना टाइम का गैप रखा है, 2 मिनट। तो यहाँ में सेकेंड नहीं लिख के हम यहाँ में लिख दे रहे हैं मिनट। ठीक है, यूनिट छोड़िए, सिंपल से देखिए, हर 2 मिनट का बाद देख रहा है 30, 32, 34, 36, 38। बहुत लोग जो था 0 में 50 कैसा होगा, कॉन्फ्यूज करना कुछ नहीं है। सो 9:30 में वेलोसिटी कितना था, 50 ना, वेलोसिटी इधर टाइम 50 40। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है इस बार, वेलोसिटी कम रहा है। एग्जैक्टली, वेलोसिटी कम रहा है, इक्वली कम रहा है ना। कितना करके कम रहा है, हर 2 मिनट में कितना करके कम रहा है, 10। हर 2 मिनट में 10 10 कितना लिखेगा, मीटर पर मिनट लिख दे रहा है। ठीक है, इजी कर दे रहा है, मीटर पर मिनट, और ये है सोचो मिनट में, ये तो टाइम का जरूरत ही नहीं है। तो 10 करके वेलोसिटी कम रहा है, 10 करके कम रहा है। इस बार वेलोसिटी कमने का बात कर रहा है, लेकिन इक्वली कम रहा है। तो इसका ग्राफ आई थिंक ऐसा होगा, ऐसा कमेगा कि नहीं, बोलिए स्ट्रेट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कमने का वाला को क्या बोलता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा नीचे आना को क्या बोलता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन को तो हमको पता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, मैंने बोला ना, रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। कम रहा ना, 50 40 ब्रेक मारा होगा, वेलोसिटी कम रहा है, लेकिन कमने का स्टाइल देखिए, इक्वल कम रहा है, 50 40, हर 2 मिनट में 10 10 10 करके वेलोसिटी कम रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इक्वली कमना, इक्वली बढ़ना को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इक्वली कमना को बोलेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ना, डिक्रीज हो रहा है इस बार। सो व्हाट इज दिस ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, when velocity decreases by equal amount, that is known as what, uniform retardation, decreases। ठीक है, और velocity time ये भी कम रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, कर्व्ड होके, यूनिफॉर्म नहीं लगाएगा, इसमें क्या लगा देगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बस आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्योंकि यहां भी कम रहा बोल के दिखा रहा है, वेलोसिटी कम रहा है माने रिटार्डेशन पक्का, लेकिन इक्वली नहीं कम रहा। कर्व दिखा रहा मतलब इक्वली नहीं कम रहा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर? बिकॉज या द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अनइक्वल। 50 था, 40 हुआ, तो 50 से 40, देन 35, देन 32। पहले कितना कमा, 10, फिर कितना कमा, 5, फिर कितना कमा, 3। कम रहा है, लेकिन इक्वली कम रहा है नहीं, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो आई हैव गिवन यू ऑल द ग्राफ। आप ग्राफ को एक साथ बनाइए, एनालाइज कीजिए, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बोल दिया, आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट द होल कॉन्सेप्ट विल बी, थोड़ा दिमाग लगाए ग्राफ सब में, यू एनालाइज योरसेल्फ ऑल द ग्राफ। क्लियर? थैंक यू।